हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़े हुए थे, उसी के आगे का ये सवाल है। इसमें क्या कहा गया है, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाता है, जबकि 7 वर्ष में 7,000 रुपये हो जाता है। मूलधन बताइए। देखो यहाँ पे हमें मूलधन बताना है। क्या करना है? मूलधन बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, 4 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं और उसी ब्याज को इसमें से घटा देते हैं, तो हमारा जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 4 वर्ष में कोई धन कितना हो जा रहा है? 6,000 रुपये बताया था ना ऐसे। और यही धन 7 वर्ष में हो जा रहा है कितना? 7,000 रुपये। तो मतलब अगर यहाँ पे अंतर देखें तो 3 वर्ष में कितना रुपए ब्याज मिल जा रहा है? तो ब्याज जो होगा यही मिश्र धनों का जो अंतर होता है वही ब्याज होता है साधारण ब्याज में। तो यहाँ इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। 1,000, 6,000 और 7,000 का अंतर कितना हो गया? 1,000। अब आप बताओ तो आपका एक वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? 1,000 बटा 3 रुपये। तो अगर हम कहें हमें 4 वर्ष का ब्याज बताओ, तो आप 4 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 4 से इधर भी गुणा कर दोगे और 4 से इधर भी गुणा कर दोगे, 4,000 बटा 3 रुपये। तो मतलब 4 वर्ष का ब्याज कितना आ गया हमारे? 4,000 बटा 3 रुपये। चलिए अब हमें बताना है मूलधन। तो मूलधन हमें जब निकालना होता है तो हमें 4 वर्ष का ब्याज पता है इतना है, मिश्रधन पता है 4 वर्ष बाद इतना हो जा रहा है। तो क्या हम लोग मिश्रधन में से ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन मिल जाएगा? बिल्कुल। चलिए तो हम क्या कर देंगे, 6,000 माइनस कर देंगे 4,000 बटा 3। 4,000 बटा 3। देखो ये 6 त्रिक 18 हो गया, 18 में से 4,000 आप घटा दोगे तो बचेगा 14,000 और बटा में है 3। अब आप 3 से काट लो, 3 से काट लो तो P बराबर आपका क्या आ जाएगा? 3 चौके 12, 2 14 और 3 छके 18 और 2 20, 3 छके 18, 6.66। ऐसे ही 6 आता चला जाएगा तो 4,666.66 रुपये क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। ठीक, 4,666.66 रुपये मूलधन हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा दे रखा है टाइप 9। दिया है एक साहूकार के पास 50,000 रुपये है। ठीक, 50,000 रुपये है, जिसे वह क्या कर रहा है? 3 भागों में विभाजित करके ए, बी और सी को क्रमशः 5%, 8%, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष, 5 वर्ष और 3 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि समय समाप्ति पर साहूकार को तीनों से बराबर धनराशि ब्याज के रूप में मिल रही हो। देखो यहाँ पे जो शब्दों का खेल है वो शब्दों का खेल इसी से है, बराबर धनराशि ब्याज के रूप में प्राप्त हो रही, बराबर धनराशि ब्याज के रूप में प्राप्त हो रही। मतलब तीनों से बराबर ब्याज मिल रहा है, जितना ब्याज पहले से मिल रहा है उतना ब्याज दूसरे से मिल रहा है, उतना ही ब्याज तीसरे वाले से मिल रहा है। ये बात क्लियर? चलिए अब जब सबसे बराबर ब्याज मिल रहा है तो इसके लिए हमें एक तरीका अपनाना पड़ता है, उसी तरीकों को हम बता रहे हैं। यहाँ पे हमें मूलधन में अनुपात बताना है जब ब्याज बराबर हो। ये हम लोग जो ट्रिक बनाएंगे किसके लिए? जब यसाई मतलब साधारण ब्याज क्या हो? बराबर हो। जब ब्याज बराबर, ठीक ना? जब ब्याज बराबर हो उस कंडीशन में देखो क्या होगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग सूत्र अपना क्या लगाएंगे? मूलधन का अनुपात, मूलधन तीनों का, तीनों के P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3, 3 लोग हैं ना, तो तीनों के मूलधन का अनुपात क्या हो जाएगा? 1 बटा R1T1 अनुपाते 1 बटा R2T2 अनुपाते 1 बटा R3T3। ये है हमारा ट्रिक। देखो जब भी ब्याज बराबर मिल रहा होगा और मूलधन में हमें अनुपात बताना होगा तो P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3 हो जाएगा 1 बटा R1T1, 1 बटा R2T2, 1 बटा R3T2। ठीक, तो इसी से देखो
पहले का मूलधन हो जाएगा 1 बटा पहले का ब्याज और पहले का समय, ये दूसरे का ब्याज दूसरे का समय, और ये तीसरा वाला तीसरे का ब्याज और तीसरे का समय हो जाएगा। इन्हीं का आपस में गुणा करके हम लोग उल्टा कर देते हैं, तो जो अनुपात बनता है वही हमारा क्या हो जाता है, मूलधन का अनुपात। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसी पे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, देखो P1 अनुपात P2, P1 P2 P3 अनुपात बना लो। 1/R1 T1, R1 कितना है, ए का ब्याज है 5% और ए का समय कितना है 6, तो 1/6 × 5 मतलब कितना 30, अनुपात 1/R2 T2, R2 का मान है 8, T2 का मान है 5, तो 8 पंचे कितना 40, अनुपात 1/R3 T3, R3 का मान है 10, T3 का मान है 3, तो 10 तिया में कितना 3। अब देखो अनुपात में जो चीज़ कॉमन होता है उसे हम लोग काट देते हैं, तीनों में 0 0 था ना, उसको हम लोग काट दिए। अब इसका आप एक कॉमन अनुपात बना लो, इसका एक कॉमन अनुपात बना लो, तो कॉमन अनुपात आपका P1 अनुपात P2 अनुपात P3 क्या बन जाएगा, देखो एलसीएम इन तीनों का हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा ना, और एलसीएम हम लोग लिखते नहीं है, 12 हो जाएगा, 3 से 12 में भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा अनुपात, 4 से 12 में भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 से 12 में भाग करेंगे 4 अनुपात 3 अनुपात 4, यही हो गया तीनों की धनराशि का अनुपात। जो साहूकार द्वारा तीनों को धनराशि दी गई थी उनमें अगर हम लोग अनुपात देखें तो हो जाएगा 4 अनुपात 3 अनुपात 4 का अनुपात, ठीक है ना। आपको यही याद रखना है कि जब साधारण ब्याज के केस में जब ब्याज बराबर मिल रहा होगा तो मूलधनों का अनुपात क्या हो जाता है, 1/R1 T1, 1/R2 T2, 1/R3 T3, ऐसे ही 4 लोग रहेंगे R4 T4 हो जाएगा, 2 लोग रहेंगे तो बस 2 ही ले लेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देखें, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए दिया गया है, एक साहूकार अपनी संपूर्ण धनराशि को 2 भागों में बांटकर ए और बी को क्रमशः 10%, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, मतलब 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए। यदि समय समाप्ति पर साहूकार को दोनों से बराबर ब्याज मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बराबर ब्याज, और जहां भी दोनों से बराबर ब्याज मिल रहा होगा उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, हमने बताया मूलधनों का अनुपात ए बी है ना, ए बी है ना, तो चलो ठीक है, A1 का मूलधन अनुपात है, सॉरी ए का मूलधन और बी का मूलधन, इनका अनुपात 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2, R2 T2। तो ए और बी की धनराशि का अनुपात आप बता दो फटाफट क्या हो जाएगा, 1/R1 T1, R1 क्या है, R1 देखो 10 है, T1 क्या है, T1 4 है, तो 10 और चौके 40, अनुपात लगा लो। R2 क्या है 12 है, T2 क्या है 5 है, तो 12 पंचे 60, 1/60। अब देखो 20 से काट दो, 2 बार में 20 से काट दो, 3 बार में तिरछा गुणा कर लो, तो ए बी का अनुपात क्या आ जाएगा, 3 अनुपात 2, 3 अनुपात तो ये देखो तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 अनुपात 2 के अनुपात में क्या किया है, धनराशि दोनों लोग पाए हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखें, ये है टाइप नंबर 10, टाइप नंबर 10। देखो टाइप 10 में क्या कहा है, एक साहूकार के पास 40,000 रुपए है, 40,000 रुपए है, जिसे क्या किया जा रहा है, उधार दिया जा रहा है, वो उधार दे रहा है किसको किसको, 3 भाग में बांट के ए बी सी को, क्रमशः 5, 4 और 6% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष, 5 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दे रहा है। यदि समय समाप्ति पर तीनों से बराबर मिश्रधन, अभी देखो अभी पीछे वाले सवाल में आप लोगों ने देखा हुआ था बराबर ब्याज मिल रहा था, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, बराबर मिश्रधन। तो इस लाइन को आप पकड़ लो, क्या मिल रहा है, तीनों तो बराबर मिश्रधन, और मिश्रधन वाले में खेला बदल जाता है, मिश्रधन वाले में खेल बदल जाएगा, मिश्रधन वाले में क्या होगा अभी बता रहे हैं। तो हमें तीनों के मूलधन का अनुपात बताना है। देखो जब हमें मिश्रधन सॉरी जहां भी बराबर मिश्रधन प्राप्त हो रहा होगा वहां पे जब हमें मूलधन का अनुपात बताना होगा ना, किसके किसके, ए बी और सी के,
ए का मूलधन अनुपात बी का मूलधन अनुपात सी का मूलधन। ठीक, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/100 प्लस R1T1, 100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2 अनुपात 1/100 प्लस R3T3। देखो यहाँ पे हमारा ये फार्मूला बदल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हुआ, 1/R1T1 धन ए अनुपात बी अनुपात 1/100 प्लस R1T1। देखो कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है, बस मिश्रधन की बात है ना, इसलिए यहाँ पे 100 जोड़ दिया गया है। उसी R1T1 में 100 ऐड कर देंगे तो यही जब बराबर मिश्रधन मिल रहा होगा तो उसके लिए हमारा ट्रिक बन जाएगा। अब इसको आप लोग लगा लो, ए बी और सी की धनराशि का अब आप अनुपात बना लो, ए बी और सी की धनराशि का अनुपात अब बना लो 1/100 प्लस R1T1, R1 है 5, T1 है 4, तो 5 चौके 20 और प्लस 100 कितना 120, 120 अनुपात लगा है ना, लगा लो 1/100 प्लस R2T2, R2 है 4, T2 है 5, 4 पंचे 20 और 100 जोड़ लो कितना हो जाएगा 120। फिर अनुपात लगा लो 1/R3T3, R3 है 6, T3 है 5, 6 पंचे 30 और 100 जोड़ लो तो क्या हो जाएगा 1/100, 130 हो गया ना। चलिए 0 0 काट लो, सबका 0 हटा दो। अब इसका आप लोग क्या कर लो ना, एलसीएम लेके हल कर लो तो क्या हो जाएगा 12 13 का गुणा कर लो, ये हो जाएगा पहला अनुपात आ जाएगा 12 गुणे 13 अनुपात, दूसरा अनुपात हो जाएगा 12 गुणे 13 और तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा, 12 हट गया 12 गुणे 13 हो गया, तीसरा हो जाएगा 12 गुणे 12, ये हो जाएगा। अब देखो ये है ए बी सी, यही है हमारा क्या ए बी और सी। हमने क्या किया ना, एलसीएम इनका 12 गुणे 13 आ जाएगा, वही लेके हल कर लिया है। ठीक, चलिए तो देखो 12 12 सब में है, यहाँ से 12 यहाँ से 12 यहाँ से 12 आप काट लो तो क्या आया 13 अनुपात 12। उनके द्वारा धनराशि का क्या अनुपात है 13 अनुपात 12, तो आपका सेकंड वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, क्लियर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बात है। तब देखो यहाँ से टाइप बदल गया है, अगले टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है। चले, किसी धन का एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपये है, यदि 2 वर्ष पश्चात, अभी देखो 2 वर्ष पश्चात क्या किया गया है, मूल धन को 4 गुना कर दिया जाए, तो बताइए समय समाप्ति पर ब्याज क्या होगा। अच्छा अगर आप सिंपली सोचो, अगर आपके पास 2000 रुपये है, आपने उसको 1 वर्ष के लिए 1% ब्याज पे जमा कर दिया, 100 रुपये आप मान लो आपके पास 100 रुपये है, आप 1% के हिसाब से 1 वर्ष के लिए जमा कर देंगे तो आपको ब्याज कितना मिलेगा 1 वर्ष बाद, 100 रुपये पे 1 रुपये मिल जाएगा। अगर आप धनराशि 2 गुना कर दोगे, 100 का आप 200 कर दोगे तो ब्याज 2 रुपये मिलेगा कि नहीं, ब्याज 2 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब अगर जब हम लोग 2 वर्ष के बाद धन को 4 गुना कर देंगे तो 2 वर्ष के बाद जो हमें ब्याज मिलेगा ना वो 4 गुना मिलेगा, 4 गुना मिलने लगेगा। ठीक है ना, तो चलिए इस बात को हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपये है। अच्छा आप ये बताओगे 6 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपये, स्टार्टिंग में 6 वर्ष का, बात समझिए बिल्कुल बेसिक से एकदम आराम से लग जाएगा। 6 वर्ष का आपका एसआई दिया है कितना 2400, दिया है ना, दिया है कि नहीं दिया, दिया है। तो अगर आपसे हम कहें 1 वर्ष का आप एसआई बताओ तो आप क्या करोगे, 2400 में 6 का भाग कर दोगे तो आप कहोगे 400 रुपये, 400 रुपये। ठीक है ना, आप कहोगे कि सर 400 रुपये 1 साल का एसआई उसे मिलेगा। ठीक है, तो
उसको जो है 2 वर्ष 50 मूलधन को 4 गुना किया है। इसका मतलब जो प्रारंभिक का 2 वर्ष है ना, स्टार्टिंग का 2 वर्ष है, उसको जो ब्याज मिल रहा है वो इसे हर वर्ष 400 रुपए के हिसाब से मिल रहा है। किस हिसाब से? 400 रुपए के। भाई एक वर्ष में अगर स्टार्टिंग का ही हम लोग निकालें, शुरू में 6 वर्ष का ब्याज उसे 2400 मिला था, तो स्टार्टिंग में उसे हर वर्ष कितना 400 रुपये ब्याज मिल रहा था। तो अगर इसी हिसाब से वो 2 वर्ष बाद, क्योंकि धनराशि को 4 गुना किया जा रहा है, इसलिए प्रथम 2 वर्ष उसे 400 रुपये के हिसाब से हर वर्ष मिलेगा। तो प्रथम 2 वर्ष का हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। प्रथम 2 वर्ष का एसआई, आप प्रथम 2 वर्ष का एसआई जब ज्ञात करोगे तो क्या करोगे? 400 गुणे 2 बराबर कितना? 800 रुपए ना। प्रथम 2 वर्ष का उसे 800 मिल गया। चलिए हमें कुल ब्याज बताना है। अब नेक्स्ट, अभी उसके पास 2 वर्ष के बाद अभी उसके पास टोटल 6 वर्ष का समय है, 4 वर्ष बचा है ना, 4 वर्ष बचा है और धन को 4 गुना कर दिया है, धन को 4 गुना कर दिया है। इसका मतलब जो अगले 4 वर्ष के लिए उसे धनराशि मिलेगी ना ब्याज के रूप में, वो 4 गुना होके मिलेगी, 4 गुना होके मिलेगी, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट 4 वर्ष का हम एसआई निकाल लेते हैं। अगले 4 वर्ष का एसआई, अगले 4 वर्ष का एसआई क्या हो जाएगा? आप बताओ। समय है 4 वर्ष, यहाँ समय था 2 वर्ष तो हमने 2 गुना कर लिया था। समय है 4 वर्ष, लेकिन धनराशि भी 4 गुना कर दी गई है। इसका मतलब ब्याज भी अब पहले का 4 गुना होके मिलेगा। तो इसका मतलब ब्याज कितना गुना होके मिलेगा? 4 गुना। और पहले ब्याज कितना मिलता था? 400 रुपये। इसी का तो 4 गुना होके मिलेगा, इसी का 4 गुना होके। 4 वर्ष है, ब्याज 4 गुना हो जाएगा और पहले 1 वर्ष में ब्याज 400 रुपये मिलता था। हो गया ना। चलिए 4 चौके 16 चौके 64, 6400 रुपये। अब ब्याज उसे कितना मिलेगा? 6400 रुपये। तो हमें बताना है समय समाप्ति पर उसका ब्याज क्या होगा। तो उसका टोटल एसआई अब क्या हो गया? टोटल एसआई जो उसे मिला है वो क्या हो गया? पहले 2 वर्ष में उसे 800 रुपये मिला है और अगले 4 वर्ष में उसे 6400 रुपये मिला है। तो टोटल उसको कितना मिला? 8 और 4 12 और 6 1 7 7200 रुपये। टोटल उसे ब्याज कितना मिला? 7200 रुपये। इसका मतलब अब उसे ब्याज कितना मिल रहा है? 7200 रुपये। 7200 रुपये। देखो इसको आप लोग इतना हम किए सिर्फ समझाने के लिए, इसको बिना कॉपी और बिना पेन उठाए आप लोग कर लोगे। कैसे कर लोगे? देखो अभी ओरल करवा रहे हैं, ठीक। चलिए इसको हम मिटाते हैं पहले, उसके बाद, नहीं तो देख लोगे। चलो अब देखो 6 वर्ष के लिए जमा किया है और 2400 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो 1 वर्ष का ब्याज आपको पता लग गया 400 रुपये। 2 वर्ष बाद मूलधन को 4 गुना किया जा रहा है। आपको पता है अगर मूलधन 4 गुना किया जाएगा तो ब्याज भी 4 गुना मिलने लगेगा। तो प्रथम 2 वर्ष तो उसी हिसाब से ब्याज मिलेगा जो 400 रुपये वर्ष मिल रहा था। तो प्रथम 2 वर्ष में उसे ब्याज कितना मिल गया? प्रथम 2 वर्ष में उसे ब्याज कितना मिल गया? 400 के हिसाब से उसे 800 रुपये मिल गया प्रथम 2 वर्ष का। अभी 4 वर्ष शेष बचा है, क्योंकि 6 वर्ष की बात किया गया है। शेष 4 वर्ष में उसे मूलधन को 4 गुना कर दिया गया, तो ब्याज भी 4 गुना होके मिलेगा। पहले ब्याज 1 वर्ष में 400 मिल रहा था, अब ब्याज 4 गुना होके मिलेगा, मतलब 1600 रुपये 1 वर्ष में मिलेगा। अब 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 1600 रुपये। तो आपके पास 4 वर्ष समय है, 1600 गुणे 4 कर दोगे तो आपको ब्याज कितना मिल जाएगा? टोटल 6400 रुपये। और इन्हीं का आप योग कर लोगे, क्या हो जाएगा? 7200 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिल जाएगा। तो बस यही ओरल था, कुछ भी नहीं करना था इसमें, सिर्फ देखने में बहुत कुछ लग रहा था। अभी देखो अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलिए यहाँ देखें, इसको आप लोग कैसे करें। किसी धन का एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 9600 रुपये है। यदि 2 वर्ष पश्चात मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए तो नया ब्याज कुल क्या होगा, वही हमें बताना है। चलिए आप बताओ, 8 वर्ष के लिए जमा किया था, उसको 9600 रुपये ब्याज के रूप में मिलता। 8 वर्ष में 9600 मिलता, तो हर वर्ष का ब्याज आप बता लो। आप हर वर्ष का ब्याज निकालने के लिए आपको 8 से इसमें भाग देना पड़ेगा। तो 8 से इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 8 1 के 8, 8 2 16। हर वर्ष उसे 1200 रुपये के हिसाब से मिला था। भाई 12 8 96। चलो उसको 1200 रुपये के हिसाब से हर वर्ष मिल रहा था। 2 वर्ष बाद शुरू में 2 वर्ष तो उसे 1200 के हिसाब से मिला, तो शुरू में 2 वर्ष उससे कितना मिल जाएगा? 2 वर्ष में
एक वर्ष में 1200 मिल रहा था तो 2 वर्ष में 2400 मिल जाएगा। अभी 2 वर्ष बीत गया, अभी आपके पास बचे हैं 6 वर्ष। 8 वर्ष में से 2 वर्ष निकल गए, आपके पास बचे हैं 6 वर्ष। उस 6 वर्ष के लिए मूल ब्याज अब 3 गुना होकर मिलेगा, क्यों? क्योंकि मूलधन 3 गुना हो गया है। और ब्याज जब 3 गुना होकर मिलेगा तो मतलब 1200 का 3 गुना कितना? 3600। अब हर वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? 3600 रुपये। और 3600 रुपये कितने वर्ष के लिए मिलेगा? 8 वर्ष के लिए। तो 3600 रुपये आपको कितने वर्ष के लिए मिल रहा है भाई? 8 वर्ष समय बचा है ना, तो 8 वर्ष के लिए, ठीक, सॉरी 8 नहीं 6 वर्ष बचा है, क्योंकि 2 वर्ष तो निकल गया है। तो ये हो गया टोटल ब्याज। यहाँ पे देख लो 0 0 छत्तीस 36 86 3 क्षेत्रिक 18 3 21, क्या हो गया? 21,600 और ये 2400। तो आप 2400 इसमें प्लस और कर लो, ये 2400, तो कितना हो जाएगा? देखो 600 में 400 जोड़ोगे तो 1000 हो जाएगा, 21 एक 22,000 हो जाएगा, और 2000 और जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 24,000। 24,000 रुपये। अब उसे कितना ब्याज मिलेगा? 24,000। देखो कितना आसान क्वेश्चन, बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है, ठीक है ना? बस एक बार चीज़ों को समझना है केवल। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 37। नंबर का देखो 37 में क्या कहा गया है। चलिए 37 देखते हैं। हाँ ये था, यही था। चलिए इसको देखें और बताएं। कहा है राजेश महेश को 15,000 रुपये 5% वाली साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार देता है, और महेश संपूर्ण धनराशि को 6% वाली साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए कैलाश को उधार देता है। तो बताइए समय समाप्ति पर राजेश को कुल कितने रुपए का लाभ होगा? इसका मतलब राजेश को कितना रुपए ब्याज ज्यादा मिलेगा। देखो 15,000 रुपये हैं, 15,000 राजेश ये महेश से उधार ले रहा है, महेश से उधार ले रहा है 5% के हिसाब से, और कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, ठीक है ना? चलिए, लेकिन महेश क्या कर रहा है? वही धनराशि अपने पास नहीं रख रहा है, वो किसी तीसरे को दे रहा है। किस हिसाब से? 3 वर्ष के लिए ही दे रहा है और 15,000 रुपये ही दे रहा है, लेकिन ब्याज को अब कितना परसेंट कर दे रहा है? 1% बढ़ा दे रहा है। जो 5% के हिसाब से उसने उधार लिया था और 6% के हिसाब से दे दिया। इसका मतलब उसे लाभ होगा, क्योंकि वो जिसको देगा वो तो 5% के हिसाब से देगा, और जिससे ले रहा है उससे 6% के हिसाब से ले रहा है। तो अगर वो 6% के हिसाब से ले रहा है, इसका मतलब वो 1% ज़्यादा ब्याज पा रहा है। कितने साल तक 1% ज़्यादा ब्याज पा रहा है? 3 साल तक। तो वही 1% ज़्यादा ब्याज 3 साल तक पाएगा, मतलब टोटल 3% ज़्यादा उसे धनराशि मिल जाएगी। इसको सीधे हम लोग कर लेंगे। 15,000 रुपये था मूलधन, मूलधन हो गया ना। देखो हमें क्या निकालना है? ब्याजांतर। वही जो ब्याजांतर होगा ना वही लाभ होगा। एसआई का क्या निकालना है? अंतर। एसआई का अंतर मतलब ब्याजांतर। यही एसआई का अंतर क्या हो जाएगा? मूलधन, मूलधन था आपका 15,000। मूलधन कितना था? 15,000। मूलधन था हमारा 15,000 और गुणे ब्याज, समय था हमारा 3 वर्ष, और ब्याज का अंतर, यही ब्याज का अंतर उसका लाभ होगा 1% और बटा ये 00 काट लो तो 15 तिया में 45, 450 रुपये का उसे क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। बस इतना ही था। देखो ये सी वाले में है 450, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 450 रुपये। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो टाइप 12 है, टाइप बदल गया है। देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे और क्या हमें बताना है, क्या बताते हैं। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में एक निश्चित धनराशि लगातार 3 वर्षों तक जमा करता है, जिस पर 10% वाली साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त होता है। 3 वर्ष की समाप्ति पर उसे कुल मिलाकर 3300 रुपये वापस प्राप्त होता है। तो बताइए प्रत्येक वर्ष के अंत में जमा की गई धनराशि क्या? हमें हर वर्ष के अंत में वो धनराशि जमा कर रहा है। देखो हर वर्ष के अंत में धनराशि जमा कर रहा है और 3 वर्ष तक लगातार जमा कर रहा है। जैसे पहले वर्ष के अंत में जमा किया, फिर दूसरे वर्ष के अंत में जमा किया, फिर तीसरे वर्ष के अंत में जमा किया, और उसके बाद जैसे ही तीसरे वर्ष के अंत में जमा किया फिर अगले वर्ष निकाल ले रहा है। मतलब अगर वो तीसरे वर्ष के अंत में 31 दिसंबर को जमा कर रहा है तो फिर अगली 1 जनवरी को 1 दिन बाद निकाल ले रहा है, ये कहा गया है। तो ऐसे सवाल में, एसआई वाले में हम लोग क्या करते हैं? 3 वर्ष दिया गया है। अब पहले वर्ष का ब्याज हम लोग, देखो हमें क्या निकालना है?
प्रत्येक वर्ष जमा की गई धनराशि। तो हम लोग मानते हैं वो प्रत्येक वर्ष 100% जमा कर रहा था, इसका मतलब उसने लास्ट वाले वर्ष 100% जमा किया था, प्लस इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, प्लस देखो हम इसका एक डायग्राम फिगर बना के यहाँ समझा रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए, ये हो गया पहला वर्ष हमारा समाप्त हो रहा है यहाँ पे 31 दिसंबर है, ठीक है ना। दूसरा वर्ष हमारा समाप्त हो रहा है यहाँ पे हमारा 31 दिसंबर है, और तीसरा वर्ष हमारा समाप्त हो रहा है यहाँ पे हमारा 31 दिसंबर है, और फिर यहीं जैसे समाप्त हो इसके बाद फिर हमारी 1 जनवरी आ जाएगी, ठीक है ना, 1 जनवरी आ जाएगी अगले वर्ष की। चलिए, सपोज उसने प्रत्येक वर्ष के, ये पहले वर्ष के अंत में उसने जमा किया कुछ धनराशि, ठीक है ना, हम लोग मानते हैं जो भी जमा किया, और फिर दूसरे वर्ष के अंत में जमा किया, फिर तीसरे वर्ष के अंत में जमा किया, और फिर 31 दिसंबर को जमा किया, बस अगले दिन निकाल लिया, 1 जनवरी को निकाल लिया। तो आप बताओ यहाँ पे अगर उसने, हम लोग मानते हैं कि 100% धनराशि अगर उसने जमा किया होगा, तो आप 31 दिसंबर को अगर जमा करके उसके अगले दिन 1 जनवरी को निकाल लेंगे, साल तो एक हो जाएगा भाई। अगर 2004 चल रहा होगा तो 2005 तो आ जाएगा, लेकिन दिन कितना हुआ आप बताओ? कुछ भी नहीं हुआ। आज जमा किए, कल निकाल लिए, यही हुआ ना। 31 दिसंबर को जमा करके 1 जनवरी को निकालने का मतलब, इसका मतलब उस पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप 100 रुपये या 100% जमा किए होंगे तो यही 100% आपको वापस मिल जाएगा। यही इतना हर वर्ष जमा कर रहा है। अब इससे एक वर्ष पहले आओ, तो जो यहाँ पे उसने, अच्छा यहाँ पे हम वर्ष लिख दिया ना, ये मानते हैं कि ये 2000 का वर्ष है, 2000 31 दिसंबर 2000, फिर ये 31 दिसंबर 2001 का वर्ष है, ये 31 दिसंबर 2002 का वर्ष है, ये 1 जनवरी 2003 का वर्ष है। 31 दिसंबर 2002 को जमा किया 100%, 1 जनवरी 2003 को निकाल लिया, तो इस पे तो उसे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर उसने 100% जमा किया होगा तो यही 100% उसको वापस मिल जाएगा। मतलब अगर 100 रुपये जमा किया होगा तो 100 रुपये बैंक वाले वापस दे देंगे। लेकिन जो इस 31 दिसंबर 2001 को जमा किया होगा, ये 2001 से लेकर 2002 तक इस धनराशि पे उसे ब्याज मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? कितना ब्याज? 10% के हिसाब से उसे 10% मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे उसने 100 रुपये जमा किया होगा तो यहाँ पे वही 100 रुपये 10% उस पर बढ़ के 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। बात समझिए। अगर यहाँ पे जो उसने यहाँ पे जमा किया रहा होगा, इस पे एक वर्ष ये और एक वर्ष ये, 2 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। 2 वर्ष का ब्याज अगर एक वर्ष में 10% मिल रहा है तो 2 वर्ष में 20% मिलेगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा उसे? टोटल 120 मिल जाएगा। 120 मिल गया ना। टोटल देखो उसे कितना मिला ब्याज, उसे कितना मिला मिश्रधन के रूप में? 100, 110 और 120। तो 100, 100, 200, 100, 300, 20, 10, 30, तो उसे कितना मिला? 330% मिला। टोटल 330% मिला। और यही 330% बराबर, देखो समय समाप्ति पर उसे 3300 रुपया मिल रहा है। यही 330% बराबर कितने के? 3300 रुपये के। ठीक, तो 1% बराबर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 1% बराबर आपका आ जाएगा कितने के? 10 रुपये के। 10 रुपये के 1% बराबर क्या आ जाएगा? 10 रुपये के। तो 100% का मान निकालो। यही 100% वो हर वर्ष जमा करा, 100% बराबर कितने को हो जाएगा? 1000 के। 1000 के बराबर हो जाएगा ना। इसका मतलब वो हर वर्ष के अंत में 1000 रुपये जमा कर रहा था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, समझाने के लिए हमने इतना आपको बताया। अब देखो इसको एक लाइन में लगाते हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। एक बार बात को समझ लो, हमेशा के लिए काम खत्म हो जाएगा। देखो हमें कुछ नहीं करना है, एसआई वाले प्रश्न में जहाँ पे ऐसा दिया होगा, ठीक है ना, कि हर वर्ष के अंत में लगातार जमा कर रहा है और 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष के जो भी दिया होगा उसके अंत में कुछ रुपए उसको वापस ब्याज सहित मिल रहा है, तो हमें हर वर्ष के अंत में जमा की गई धनराशि बतानी होती है। तो देखो यहाँ पे 3 वर्ष की बात किया गया। पहले वर्ष हम लोग मानेंगे 100 धन, अगले वर्ष मानेंगे 10 जोड़ देंगे, यही 10% इसमें जोड़ देंगे, कितना? 110 धन। अगले वर्ष मानेंगे फिर 10% और जोड़ देंगे, 110 में 120, और यही हो गया उसका टोटल धनराशि। तो ये कितना हो जाएगी बराबर? ये 330। और यही 330 हम लोग बराबर किसके मान लेंगे? 3300 रुपये के। 3300 रुपये के। तो 1% बराबर 10 के, तो 100% बराबर कितने के? 1000 की। यही हो जाता है 100% क्या है उसका? मूलधन होता है। 100% प्रत्येक वर्ष के अंत में जमा की गई धनराशि होती है, तो 1000 रुपये आ जाएगी। ठीक, चलिए
अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर। देखो 39 में क्या कहा है, 3 वर्ष बाद दे 33 रुपए के कर्ज को 3 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित अदा किया जाना है। वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित अदा किया जाना है। यदि साधारण ब्याज की 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक वर्ष का प्रत्येक किस्त का मान बताइए। ये वाला क्वेश्चन और इसके पीछे वाला क्वेश्चन दोनों एक ही सवाल हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस भाषा की अंतर है। यहाँ भी हमें प्रत्येक किस्त का मान मतलब प्रत्येक वर्ष के अंत में जमा की गई धनराशि बतानी है, और वहाँ भी यही बतानी थी। वहाँ भी 3300 दिया था, यहाँ भी 3300 दिया था, वहाँ भी 3 समान वार्षिक किस्त में अदा कर रहा था, यहाँ भी 3 समान वार्षिक किस्त में अदा कर रहा है, वहाँ भी ब्याज 10% था, यहाँ भी ब्याज 10% है, तो काम वही है। पहले वर्ष हम लोग 100 मानेंगे, दूसरे वर्ष हो जाएगा 110, तीसरे वर्ष हो जाएगा 120, यही बराबर टोटल उसकी धनराशि हो जाएगी 3300 के। 3300 वापस पा रहा है, तो ये 330 बराबर हो गया 3300 के। तो यहाँ पे 100% बराबर कितने के आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 रुपए के। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस भाषा बदल गया है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये भाषा मिल जाए तो कोई इसको पढ़ा ही नहीं है। ठीक, ये बात हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद एसआई हमारी समाप्त हो जाएगी। चलिए ये क्वेश्चन देखें उसी के जैसा है। 5 वर्ष बाद दे, यहाँ पे कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद 18,000 रुपये कर्ज को 5 समान वार्षिक किस्तों में अदा किया जाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो बताइए प्रत्येक किस्त का मान क्या है। ठीक है ना, प्रत्येक किस्त का मान बताना है। देखें क्या हो जाएगा, ऐसे ही इसको भी लगा लेंगे। पहली किस्त हम लोग मानेंगे क्या 100 रुपये की, दूसरी किस्त में कितना हो जाएगा 5% ब्याज जोड़ जाएगा 105 हो जाएगा, तीसरे में 5% और 110, तीसरे में 5% और 115, चौथी में 5% और 120, 100 कितना 120, और यही टोटल बराबर कितना धन 18,000। यही 18,000 कर्ज के रूप में उसे लौटाना है। ठीक, चलिए ये टोटल 500 हो जाएगा 20, और ये 10 30 और 20 50, 550 बराबर कितने के 18,000 के। तो यहाँ से 5 से इसको काट लो, 11 बार में 5 से इसको काट लो, 5 3 15 और 3 18, 5 छक्के 30, 360 बार में। तो ये देखो 11 बराबर इतने के, तो 1 बराबर 360 बटा 11, तो 100 बराबर क्या 360 बटा 11 और गुणे 100, 36,000 बटा 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 36,000 बटा 11 बटा में 11। अब आप भाग कर लो, 11 3 33, 11 3 33, 3 36, ये हो गया 3, और 11 दूनी 22, 8 30 हो गया 80, 11 सटे 77, 3 30, फिर 11 3 33, और सॉरी 11 दूनी 22 होगा, 8 30, फिर 11 से 77, ऐसे ही 7 2 7 2 तो यहाँ पे हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा 3272.72 रुपये। उसे प्रत्येक किस्त का मान कितना था 3,272.72 रुपये। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये था हमारा एसआई हमारा समाप्त हो गया है। अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में अध्ययन करें। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।